नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU के एक फैसले ने अब उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत को गरमा दिया। दरअसल KGMU के सभी हॉस्टल्स की मेस और कैंटीन में नॉनवेज पकाने और परोसने पर रोक लगा दी गई। KGMU प्रशासन का कहना है कि अब छात्रों को प्रोटीन युक्त शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन इस फैसले के सामने आते ही इसे लेकर राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। विपक्षी पार्टियां तो इसे खान पान की आजादी पर दखल करार दे रही, समाजवादी पार्टी इसे तुगलकी फरमान और फूड पुलिसिंग करार दे रही, संविधान के खिलाफ इसे बता रही। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकारी संस्थानों को यह तय करने का अधिकार है कि छात्र क्या खाएं? मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल चाहिए या फिर फूड पुलिसिंग का? KGMU के फैसले का विरोध सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है? KGMU के फैसले को ध्रुवीकरण का हथियार बनाया जा रहा है क्या? और धर्मगुरुओं का शैक्षणिक संस्थानों के कैंटीन में मेनू में हस्तक्षेप करना क्या सही है? आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज ये पूरा मामला है क्या, उस पर एक रिपोर्ट आपको दें। दुनिया भर में 15 से 20% लोग शुद्ध शाकाहारी और दुनिया के कई देशों में शाकाहार का प्रचलन बढ़ रहा है। मांसाहार लोग छोड़ रहे हैं। खासतौर से अगर देखें तो 20 से लेकर 45 के बीच की उम्र के जो लोग हैं वो मांसाहार छोड़कर शाकाहार पर जा रहे हैं और ये बड़ी तेजी से दुनिया भर में बढ़ रहा है। बड़े बड़े देश USA, अमेरिका या फिर UK, यूरोपियन देश जो हैं, जर्मनी, ताइवान, इन देशों में भी लोग शाकाहार को अपना रहे हैं और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां लोगों को हो रही है, तो रिसर्च के मुताबिक कि हार्ट की जो समस्या है वो, इसके अलावा और भी स्वास्थ्य संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं जैसे डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, इस तरह की समस्याओं से अगर आप शाकाहार पर रहते हैं तो बचे रह सकते हैं, ये रिसर्च बताते हैं। इसलिए शाकाहार को लेकर दुनिया भर में एक प्रचलन अभी आप देखेंगे कि चल रहा है, लोग शाकाहार पर आ रहे हैं। लेकिन भारत ऐसा देश है जहां पर भले ही 30 से 40% लोग शाकाहारी हों, शुद्ध शाकाहारी हों, किसी के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है कि वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है, वो क्या खाए क्या नहीं खाए, सब स्वतंत्र हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यह हमारे संविधान की तरफ से हमको राइट मिला। आज जब KGMU में यह फैसला आया, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हुई, तो दो तरह की बातें। एक तो यह कि भाई आप खान पान पर रोक क्यों लगा रहे हैं? आप मंदिर, मठ, गुरुकुल चला रहे हैं क्या? आप मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, तो फिर आप कैसे यह तय कर सकते हैं कि वहां पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो क्या खाएंगे? दूसरी बात यह कि जो विपक्षी पार्टियां वो ये कह रही हैं कि ये सब बीजेपी का करा धरा है, बीजेपी के राज में ऐसा हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्ष इसको दूसरे चश्मे से देख रहा है। विपक्ष इसको ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहा है कि भाई एक समुदाय को लेकर आप इस तरह का फैसला ले रहे हैं। अब ऐसा थोड़ा है कि एक ही समुदाय के जो लोग हैं वो नॉनवेज खाते हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, और दूसरे तमाम जो समुदाय के लोग हैं उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो वेज खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, और नॉनवेज खाते हैं, वेज नहीं खाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि लगभग 40% आबादी देश की जो है वो वेजिटेरियन है, तो इस पर विवाद हो गया। सूर्य मैथिल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु, डॉक्टर कुमार शांतनु PRO हैं, KGMU से हमारे साथ जुड़े हैं, विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एडवोकेट KK शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, मौलाना साजिद रशीदी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर शांतनु आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि फैसला आप लोगों का है। ये भले ही कहा जा रहा है कि सरकार या बीजेपी की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन ये प्योर फैसला जो है एक यूनिवर्सिटी का होता है, वहां के प्रशासन का होता है, वहां के कुलपति के आदेश पर होता है। आप लोगों ने यह फैसला क्यों लिया? 22वें दीक्षांत समारोह में गवर्नर मैडम ने कुछ 2-3 जो प्राइवेट मैसेज चलती थी उनपे उनका एक सर्वे टीम ने कहा था
कि भाई वहां पर नॉनवेज बनता है। बाकी मैसेज जो 18 से 20 मैसेज हमारे यहाँ चलती हैं उन पे ना ही कभी नॉनवेज बनता था और ना ही कभी सर्व होता था। ये बात कतई नहीं है कि कोई इसमें कोई एजेंडा हो, कुछ हो। इट्स एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड ना ही इसमें कोई किसी के खाने पे रोक है। जिसको मंगाना है, ऑर्डर करना है, जिसको जिस तरह से करना है, साफ क्लियर है कि वो अपना कर सकता है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कोई और चीज का इन्वॉल्वमेंट का किसी का कोई और पर्पस नहीं है, ना किसी कम्युनिटी, ना किसी और चीज का। केजीएमयू का स्टैंड क्लियर है। इट इज एन एडवाइजरी गिवन टू ऑल हॉस्टल मैसेज कि आप लोग जैसे चलते चले आ रहे थे वैसे चलते रहे। जिनमें बनता था एडवाइजरी दी गई कि उसमें आप ना बनाए, जो कि मात्र 2 से 3 का नंबर है। टोटल केजीएमयू के अंदर 18 से 20 हॉस्टल हैं जो कि सब अपनी अपनी मैसेज चलाते हैं। मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर कुमार शांतनु कि आपको ये हक या यूनिवर्सिटी को ये अधिकार किसने दिया कि 2 से 3 मैसेज जहां पर नॉनवेज बनते थे वहां पर भी आप नॉनवेज बंद करा दें? हक नहीं दिया। ये केवल एक गवर्नर मैडम की एडवाइजरी थी वहां पर कि भाई वहां पर नॉनवेज बनता है तो उसके हाइजीन को ध्यान रखा जाए, चीजें करी जाएं। हक किसी ने किसी को नहीं दिया। ये मैसेज सारी की सारी अपने हॉस्टल के लेवल पर चलाई जाती हैं, केजीएमयू प्रशासन द्वारा चलाई जाती हैं। और मैसेज का जो उनको केवल एक एडवाइजरी दिया गया है कि भाई आप इस तरीके से अगर इसको बंद कर दें तो अच्छा है। बाकी मैसेज तो मेजोरिटी 90-95% मैसेज जो चल रही हैं 18 से 20 वो कभी ना बनाते थे ना ही सर्व करते थे। आप लोगों ने तो यह भी कह दिया कि आदेश का उल्लंघन होगा तो सख्त कार्रवाई होगी, अब कोई बाहर से भी मंगवा के नहीं खा पाएगा। नहीं, ये नहीं कहा। ये कहा गया कि अगर आपको मंगाना है, खाना है या कुछ भी करना है तो आप आजाद हैं वो काम करने के लिए। ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं आज की डेट में, सब तरीके से कर सकते हैं वो लोग। इसमें कोई एडवाइजरी इस तरीके की नहीं है। तो मतलब खाने पर रोक नहीं है, बनाने पर रोक है। हाँ, मैसेज में। लेकिन क्या आपके कुलपति मैम को यह नहीं पता है कि वो मठ मंदिर या कोई आश्रम नहीं चला रही हैं, वो एक कॉलेज चला रही हैं, वो भी मेडिकल रिसर्च सेंटर है वो? बिल्कुल ठीक बात है। वो भाई प्राइमरली उनकी तरफ से कोई डायरेक्ट आदेश नहीं था। जब चर्चा हुई इस बारे में दीक्षांत समारोह में और एक सुझाव दिया गया तो उस पर कोशिश करी गई कि किसी हद तक अगर हम और अमल कर सकते हैं जहां की मेजोरिटी मैसेज में नहीं बनता रहा है, तो इसलिए बची जो 2-3 मैसेज हैं उनसे भी एक बार चर्चा करके उनको एडवाइजरी जारी करी गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया। डॉक्टर शांतनु, कोई एक व्यक्ति तो होगा जो ये फैसला लिया होगा उसने, और उसने तय किया होगा, उस पर कुलपति मैम ने आपके हस्ताक्षर किया होगा कि इसको नोटिफाई कर दो। कौन है वो व्यक्ति? चीफ प्रोवोस्ट जो होते हैं वो सबके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारी मैसेज और सारे हॉस्टल्स के इंचार्ज होते हैं। मीटिंग द्वारा ये डिसाइड किया गया, टास्क फोर्स बनाई गई इस पे। जब दीक्षांत समारोह का समापन हुआ तो उसके बाद ही ये कंबाइंड कमेटी का डिसीजन था कि भाई ऐसा करा जा सकता तो है। आप लोग ये बताइए डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने ये तय कर दिया कि आपके यहां कोई नॉनवेज नहीं खा सकता है क्योंकि आपको लगा कि 2 ही 3 मेस में नॉनवेज बन रहा है। मुझे ये समझा दीजिए, ये बता दीजिए कि आपके यहां क्या गुरुकुल में पढ़कर आने वाले बच्चे ही जाकर मेडिकल रिसर्च करेंगे, वहां पढ़ाई करेंगे? बाकी धर्म के लोग हैं या बाकी मजहब के लोग हैं जो वहां पर जाकर रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो जो नॉनवेज खाते हैं उनको अब वहां एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं, किसी के नॉनवेज खाने पे कोई बैन नहीं किया, केवल मेस के अंदर बनाने पे बोला गया कि भाई आप उसमें ना बनाए, क्योंकि पहले भी नहीं बन रहा था 18 से 20 मैसेज में। कोई किसी पे बैन नहीं लगाया गया कि कोई हमने कह दिया कि नहीं खा सकते या नहीं मंगा सकते या नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं। मैसेज में जो कि सब अमूमन बहुत सारे बल्क में चीजें बनाती हैं, केवल उनके लिए एडवाइजरी थी। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि हाइजीन एक बड़ा इशू है, मैटर है, जिसकी वजह से आप लोगों ने नॉनवेज को बैन कर दिया है, राइट? मैं ये जानना चाहता हूं कि नॉनवेज बनने की वजह से हाइजीन प्रॉब्लम होती है या वहां पर साफ सफाई नहीं हो जहां पर नॉनवेज बनता है, या जिस किचन में नॉनवेज बनता है वहां पर जो साफ सफाई का काम है वो ठीक से नहीं हो तो हाइजीन इशू होता है? इसका मतलब आप अपनी गलती को दूसरे के कंधे पर तीर रख कर चलाना चाहते हैं?
नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस पे इतना डिस्कशन नहीं हुआ कि वो इसकी वजह से उसकी वजह से। एक जनरलाइज, ये तो गवर्नर मैडम ने जब मतलब वहां आप पर लोगों ने दीक्षांत इतना समारोह में डिस्कशन बोला। नहीं किया, इतना डीपली नहीं नहीं सोचा। नहीं, आप लोगों ने सोचा कि देश भर में हिंदू सनातन चल रहा है तो एक फैसला हम भी ले लेते हैं कि भाई इससे नहीं, ऐसा कुछ हमारे नहीं, जो मैम है या हमारे जो फैसला लेने वाले लोग हैं। किसी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया तो सर कि कैसे कोई किया? हिंदू सनातन या किसी धर्म या किसी कम्युनिटी के बारे में इस तरह से कोई सोचा जाए तो कि जो मतलब हमने मुस्लिम फोकस समुदाय के किया लोग जाए। होंगे जो वहां पर पढ़ाई कर रहे होंगे, वो कहेंगे ना कि भाई हमारे खिलाफ ही फैसला ले लिया। हम लोग तो लगभग मुस्लिम रोज समाज खाते हैं के बहुत नॉनवेज। सारे हिंदू समाज भी तो हैं जो खाते होंगे। हाँ, तो किसी समाज से इसको जोड़ना उचित नहीं है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उनके किससे अपने जोड़ना मैसेज चाहते चलते थे आप लोग? हैं। आप लोगों ने जब किसी मीटिंग से की नहीं, होगी डॉक्टर शांतनु, नहीं तो नहीं, आप लोगों ने उसका कुछ तो ये तय किया होगा। मतलब बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बात के आप लोगों ने तय कर लिया कि कुलपति मैडम ने मौखिक बोल दिया, अब उनका आदेश जो है वो ब्रह्मा की लकीर हो गई, उसको पालन कर लेना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जोड़ा गया किसी से भी। किसी भी इस पर्पस से जो अभी बात हो रही है हमारे बीच में, ऐसा नहीं जोड़ा गया। मतलब आप लोगों ने क्या सोचा? मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। देश भर के बच्चे आते हैं ना वहां पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। नहीं, एक समारोह में अगर कोई चीज को उस पे बोला गया, एक एडवाइजरी किसी ने दी जो कि आदरणीय गवर्नर मैडम थी, तो भाई उस पे एक मीटिंग करके एक अमूमन एक कंबाइंड इस पे लिया गया। तो भाई ऐसे करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक इससे है, ज्यादा के नहीं शर्मा, कोई इस पे। डॉक्टर शांतनु आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज सारे सवाल आपसे ही हैं। आप अगर जाएंगे तो लोग ये समझेंगे कि एक तो आप लोगों ने जो फैसला लिया है वो पता नहीं क्या सोच कर लिया है, दूसरा आप मैदान छोड़कर भी चले जाएंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा। इसलिए बने रहिएगा। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शर्मा जी। बेसिकली शांतनु जी गोल गोल घुमा रहे हैं। गवर्नर जी का जो असली जो था, जानते हैं जब पेट में दर्द होता है और पैर में दर्द होता है तो दवाई हम लोग मुंह में खाते हैं, तो वहां खाते हैं तो फिर जाके पैर का दर्द भी ठीक हो जाता है। जब चुनाव और देश में जब धार्मिक उन्माद फैलाना हो तो जरूरी नहीं है कि हथौड़ा वही मारा जाए, कहीं और तरीके से किसी दूसरे तरीके से मैसेज वही जाना चाहिए। ये मैसेज भेजने का तरीका था गवर्नर मैडम का। आपको पता है भाजपा शासित राज्यों में जहां भी गवर्नर है वहां पे भाजपा का है, और भाजपा यही चाहती थी कि हम डायरेक्टली तो हथियार ना चलाए लेकिन इनडायरेक्टली जो हम चाहते हैं उनका मकसद पूरा हो, और ये धार्मिक उन्माद के लिए ही। क्योंकि अभी आपको वो भी आ गया, हमारा ये जो त्योहार होता है जो भगवान शिव को, तो सावन का महीना है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि जहां पे धार्मिक उन्माद और हिंदू मुस्लिम का जो आग जो के शर्मा जी ऐसा कौन सा महीना होता है जो किसी न किसी भगवान का नहीं होता है? ऐसा कौन सा महीना होता है या कौन सा दिन होता है जो किसी भगवान का नहीं होता है? 7 के 7 दिन किसी भगवान के। तो आप लोग इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। आप लोग बीफ पर तो योगी आदित्यनाथ को घेरते हैं, बीजेपी सरकार को घेरते हैं। अब नॉनवेज बैन किया तो आप लोग कह रहे हैं कि भैया नॉनवेज क्यों बैन कर दिया? एक दुर्गा पूजा, एक सावन का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धार्मिक देखा, हिंदू धर्म से देखा जाए तो ये 2 महीना 2 टाइम जो होता है तो इस पर आप खुश हैं? होता है देश में। इस पर के शर्मा जी आप खुश हैं कि सावन का महीना है तो इसलिए बैन कर दिया? तो अच्छा है। में जो असल मुद्दे जो है रोजी, कपड़ा, मकान, महंगाई, उस पर तो आप लोग हार जाते हैं। उसको सर के शर्मा जी सुन लीजिए, के शर्मा जी चर्चा नहीं करना रोटी, चाहते कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, इस पर तो आप लोग 2014 के बाद लौटकर नहीं आए। उससे पहले 70 साल तक आप लोगों ने कितना रोटी, कपड़ा और मकान दिया वो देश ने देख लिया। इसलिए आप मत जाइए, उस पर जाएंगे तो अलग घिर जाएंगे। आप आज के मुद्दे पर रहिए के शर्मा जी। सुनिए, यदि ये धार्मिक, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं था तो मीडिया इसको क्यों लेके आए? मैं पूछ रहा हूं, ये धार्मिक मामला है, आप लोग इसको धार्मिक मामला समझ रहे हैं? एक यूनिवर्सिटी ने अगर नॉनवेज बैन कर दिया तो आप इसको धार्मिक मामला समझ रहे हैं? धार्मिक मामला है, कहीं पे इशारा, कहीं पे निगाहें, जहां निगाहें हैं वो है धार्मिक उन्माद फैलाना। एक मैसेज जो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसा बम गिराते रहो जो देश में हिंदू मुस्लिम की आग जलता रहे, ज्वालामुखी की तरह फटता रहे। उनका जो मकसद है वो सामने आया। गवर्नर मैडम जो है वो, या गवर्नर सर जो भी है, वो यही चाहते थे कि ये मैसेज पटे और विद्यानाथ जी इस पर डिबेट कराए और हर चैनल वाला डिबेट कराए। मेरी तो कभी बात हुई नहीं कि वो चाहेंगे कि विद्यानाथ जी मैं एक काम कर रही हूं या कर रहा हूं, इस पर आप डिबेट करा लीजिए। मेरी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन एक मिनट विजय राठी जी, आप लोग बीफ के मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े हैं कि भैया यहां पर बीफ बिक रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है,
और बीफ का बड़ा बिजनेस चल रहा है, दूसरी तरफ अगर नॉनवेज बैन हो जाता है तो आप लोग बवाल मचाए पड़े हैं। देखिए विद्यानाथ जी, मैं बोलने से पहले एक रिपोर्ट का हवाला दे दूं जो मैंने टाइम्स नवभारत पे ही सुनी थी और किस्मत से वो आज मेरे सामने भी थी। यही आप ही के चैनल की रिपोर्ट है। जितनी हमारी जनसंख्या है उसमें 54% जो महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं और मेल्स हैं 22%। दूसरा, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का आप लोगों ने ही बताया था, उसमें 75% लोग इंडिया में नॉनवेज खाते हैं। अगर हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो आपके हिसाब से 80% और मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 96%, मतलब डिफरेंस है 16% का। 16% मुस्लिम लोग ज्यादा, हम लोग अगर बात करें। अब पहली बात तो यहां यह खत्म हो जाती है कि खाने का मतलब किसी एक कम्युनिटी से नहीं है। दूसरी बात, अमूमन हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ भी बात है तो डॉक्टर पूछता है क्या आप नॉनवेज खाते हैं। अगर मान लो उसको प्रोटीन देना है बॉडी को या कुछ भी देना, तो सबसे पहले यही सवाल करता है कि क्या आप नॉनवेज खाते हैं। तो आदमी कई बार जो खाता है वो बताता है, जो हम जैसा होता है नहीं खाते तो कहता है कि भाई यहां से आप लोग प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल कैसे आया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जब यूपी की गवर्नर ने बोला तो यहां के जो वाइस चांसलर, सारी यूनिवर्सिटी के जितने भी वाइस चांसलर हैं, इनमें एक होड़ सी लग जाती है कि मान लो एडवाइजरी जी ये दिखाने के लिए कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा चाटुकार है। वो संविधान के हिसाब से, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और 25 ये आजादी देता है कि आपको फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से कुछ भी खा सकते हैं बशर्ते उस चीज पे उस देश में बैन ना हो। लेकिन यहां होड़ लग जाती है कि कौन ज्यादा बड़ा उनको चाटुकारिता दिखाएगा, उस चीज को लागू करने में रह जाता। ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, चूंकि हम लोग भी रहे हैं, ये होता है ज्यादातर प्राइवेट हॉस्टल में, कॉलेजेस में, और कुछ गवर्नमेंट एडेड भी है कि जिसमें नॉनवेज खाना है नॉनवेज खाइए और वेज खाना है तो वेज खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि आज के समय पे ये लागू या जो कर रहे हैं इस चीज को, वो क्यों कर रहे हैं, ये एजेंडा है इनका, क्योंकि इस खाने को एक धर्म से जोड़ना। जैसे ये बोलेंगे तो उसमें अगर किसी दूसरे धर्म के ने बोलते तो कहेंगे देखिए 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 हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। अगर आपको करना ही है तो इसकी शुरुआत आप पार्लियामेंट से कीजिए। आप किरण रिजिजू से कहिए कि आपको नहीं खाना। मोदी कैबिनेट में आपको 70% से ज्यादा मिलेंगे खाते हुए। नॉर्थ ईस्ट के 28 राज्यों में से 24 राज्य आप ही के टीवी के रिपोर्ट के अनुसार ऐसे हैं जिनमें नॉन वेज की पॉपुलेशन मेजोरिटी में, और सिर्फ 4 राज्य जिनमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, जिसमें वेजिटेरियन ज्यादा है। विजय जी, तो ये कहां ले जा रहे हैं आप देश को? आपका एजेंडा तो वही है ना? अपनी ही बातों को अपनी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। विजय राठी जी, आपने अपनी बातों को अपनी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया और आपकी मंशा भी सामने आ गई। आपने पहले ये आंकड़ा दे दिया कि देश में कितने प्रतिशत हिंदू नॉनवेज खाते हैं, कितने प्रतिशत मुस्लिम नॉनवेज खाते हैं। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद ये लोग फिर कहने लगेंगे कि भाई देखियो देखो एक कम्युनिटी। भाई जब इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हर धर्म के लोग नॉनवेज खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, तो फिर इसमें धर्म कहां से आप लोग घुसा रहे हैं? मैं वही बता रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, ये जोड़ती है कि देखिए ये लोग बोल रहे हैं तो इसलिए हम लोग नॉनवेज, मतलब भारतीय जनता पार्टी को जिन 80% लोगों का जिक्र आपने किया जो हिंदू हैं और नॉनवेज खाते हैं, उनकी फिक्र नहीं है। मनोहर पारीकर ने कहा था कि बीफ अगर जरूरत पड़े मैं गोवा में ले आऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है कि बीफ तो मुस्लिम खाते हैं। डाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्वीकार किया खाते हैं, तो ये भी दिखाना चाहिए ना। मैं वो बात कह रहा हूं कि आज खाना ये खाते हिंदू भी है, लेकिन जोड़ेंगे इसको मुस्लिम धर्म से, उसको मुस्लिम धर्म से जोड़ेंगे। ये क्या बात हो गई? इसका मतलब ये है ना राठी जी, इसका मतलब ये है कि वो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों के लिए एक साथ कोई फैसला आया है, उसमें आप हिंदू मुसलमान जरूर ढूंढ लेंगे। नहीं, हम नहीं ढूंढेंगे, वो लाया इसलिए जाता है, ये दुनिया को बेवकूफ। अरे तो इस फैसले में, केजीएमयू के इस फैसले में कहां लिखा हुआ है कि हिंदू छात्र या हिंदू रिसर्चर जहां पर रह रहे हैं वहां पर वेज नॉन वेज सब कुछ चलेगा, जहां पर एक समुदाय विशेष जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं, वहां के हॉस्टल और मेस में बंद रहेगा? ये कहां है फैसले में? अच्छा चलिए मुझे ये भी बताइए, फैसले में ये कहा है कि भाई ये बंदी करना अगर चल रहा तो जिसको खाना है खा ले, जिसको नहीं खाना नहीं खाए। क्या दिक्कत है इसमें? इस फैसले के पीछे की मुझे बताइए क्या लॉजिक है? ठीक, कि बंद इसलिए करना है क्या, जैसे आपने कहा, क्या मुर्गे ला करके वहीं काटे जा रहे हैं? क्या मुर्गे बीट कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं क्या? ये बताओ ना। अगर सफाई, ये बात आपकी ठीक है, वेजिटेरियन में भी गंदगी हो सकती है और नॉन वेज में भी सफाई, ये बात आपकी ठीक है। सूर्या मैथिल जवाब दीजिए, एक तो जो विजय राठी कह रहे हैं और के शर्मा ने जो सवाल उठाया उसका। दूसरी बात ये, मेरा सवाल ये
कि भाई आप लोग जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो वहां जाकर तो मांस भात खाएंगे, वहां कहेंगे कि नॉनवेज चलेगा, हमारी सरकार आएगी तो वहां पर कुछ बंद नहीं होगा, और यहां केजीएमयू में आप लोग हॉस्टल में और मेस में नॉनवेज बंद करवा देंगे। भाई कम से कम मानिए तो सही कि 70 से 80% जो लोग हैं उस जगह पर रहने वाले या उस परिसर में रहने वाले, उनको हो सकता है कि पसंद हो नॉनवेज खाना। फिर भाई आप लोग कौन होते हैं उसको बंद करने वाले, बैन करने वाले? किसी मंदिर में तो आप लोग रिसर्च कर नहीं रहे हैं, किसी मठ में रिसर्च कर नहीं रहे हैं, किसी आश्रम में रिसर्च कर नहीं रहे हैं। सूर्या मैथिल जी, ये खुद भी खाते होंगे। धन्यवाद विद्या जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, मुझे अच्छा लगता कि आप केजीएमयू कहने के साथ साथ ये भी बता देते हैं कि अब केजीएमयू का नाम ही आ गया, कि इसका पूर्व में नाम हमारे दलित महानुभाव छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सक विश्वविद्यालय था, जिसको कि समाजवादी पार्टी ने अपनी संकीर्ण राजनीति के कारण बदलकर दोबारा से किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी कर दिया। इनको अंग्रेजों के नाम बड़े अच्छे लगते हैं। अब चलिए हम आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर। और देखिए यहाँ पर सपा के देखिए, बीच में नहीं बोला मैं, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिएगा प्लीज, निवेदन कर रहा हूँ। एक एक करके राठी जी, एक एक करके थोड़ी अपनी इज्जत बचा के राठी जी, एक एक करके राठी जी, एक एक करके। इसे कहते हैं फटना, इसे कहते हैं पॉपकॉर्न की तरह फटना। देखिए अब ये मेरा टाइम खराब करेंगे, इनका आवाज बंद कर दीजिए वरना मैं नहीं बोल पाऊंगा। अंग्रेजों के दलाल हैं। धन्यवाद। अरे दलाली तो अभी मैं तुम्हारी निकालता हूँ, रुक जाओ ना। अरे दलालो, अभी दलाली तुम्हारी निकाल रहा हूँ, रुक जाओ। अब देखिए कि ये यहाँ पर बोल रहे थे कि मुर्गे क्या वहीं पे काटे जा रहे हैं, बकरे क्या वहीं पे काटे जा रहे हैं, मछली क्या वहीं पे काटी जा रही है। बिल्कुल मैं भी सहमत हूं कि ना मुर्गा वहां पे काटा जाता, ना बकरा वहां पे काटा जाता, ना मछली वहां पे काटी जाती। यही तो प्रश्न है विद्या जी, जो 2 या 3 मैसेज के अंदर ये नॉनवेज को बंद किया गया, वो इसलिए बंद नहीं किया गया वहां पर कि वहां पर लोगों ने कोई प्रतिकार किया। वहां पर मेडिकल टर्म्स के कारण हाइजीन के ऊपर, जैसा कि पीआरओ ने भी अपनी स्टेटमेंट में दिया कि वहां पर हाइजीन को देखते हुए उन्होंने बंद किया। आपको मैं जानकारी देता हूं, मुर्गा, आपका ये लॉजिक गलत है सूर्य मैथिल, ना पूरी बात बिल्कुल गलत, ना पूरी बात, लॉजिक गलत है। मुझे बोलने दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगा। मुझे बोलने दीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। जहां पर लोग नॉनवेज खाते हैं, सूर्य मैथिल सुन लीजिए, जहां पर लोग नॉनवेज खाते हैं आप कह रहे हैं कि वहां पर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं लोग। इसका मतलब 75% हिंदू जो नॉनवेज खाते हैं और 96% जो मुस्लिम नॉनवेज खाते हैं, उनको ये आप कह रहे हैं कि वो हाइजीनिक नहीं है। अरे मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं भाई, जहां पर लोग प्रबंधन कर तो रहे हैं, मैथ्स को ठीक कीजिए ना सर। अगर दिक्कत गाड़ी के पहिए में है तो स्टीयरिंग को क्यों ठीक कर रहे हैं? आप मुझे बोलने देंगे विद्या जी? बोलिए। विदाउट इंटरप्शन सिर्फ 60 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। आपको पता है मुर्गा अगर खराब होता है उससे साइलोमोनियस बीमारी होती है, उसके अलावा बर्ड फ्लू होता है, बकरे से ई कोलाई हो जाता है, एंथ्रेक्स होता है, बुकेलिसिस होता है। आपका ये लॉजिक भी गलत है सूर्य मैथिल, ना आपका ये लॉजिक भी गलत है। अच्छा, जब बर्ड फ्लू, सुन लीजिए मेरी बात, इधर उधर मत बहकाइए मत सूर्य मैथिल, सीधा पॉइंट पर रहिए, एकदम पॉइंट पर रहिए। मैं सुन लीजिए, मत दिखाइए ये सब, मत दिखाइए ये सब, हटा दीजिए। ये इस पर डिबेट नहीं हो रही है, इस पर डिबेट नहीं हो रही है, इस पर डिबेट नहीं हो रही है, हटा दीजिए सूर्य मैथिल, नहीं तो स्क्रीन से मुझे हटाना पड़ेगा। प्लीज सुनिए, आप जो लॉजिक दे रहे हैं ना कि बर्ड फ्लू से, एक्स से, वाई से, जेड से, जब भी इस तरह की कोई चीज या महामारी फैलती है तो सरकार सबसे पहले उस पक्षी या उस एनिमल को जिसको काटकर खाया जाता है उसको बैन कर देती है कि भाई इसका मांस नहीं बिकेगा। तो सरकार फैसला लेते तो कोई सवाल उठाता है क्या कि लोग कहते हैं कि नहीं हमको बीमारी चाहिए, चाहे हम नॉनवेज खा के बीमारी लेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पीआरओ ने यही तो कहा कि पीआरओ कुछ भी कहेगा तो मान लेंगे क्या सूर्य मैथिल? नहीं तो आप अपने मैच में जो बनाएंगे वो बनवाइए टाइम्स की में। नहीं तो टाइम्स की मैच में क्या बनेगा ये आप तय करेंगे, लेकिन केजीएमयू में कौन क्या खाएगा ये आप तय कर लेंगे क्या? नहीं तो प्रशासन तय करेगा। केजीएमयू में क्या बनेगा ये आप लोग तय करेंगे क्या? प्रशासन तय, आप लोगों ने उनको बंधक बनाया हुआ है क्या? आप तय करेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं तय करूंगा, जिसको खाना है वो तय करेगा। कौन तय करेगा? जिसको खाना है वो तय करेगा। आप कैसे तय कर सकते हैं? आप कौन होते हैं? आप ठेकेदार हैं क्या इस देश के? वहां का प्रशासन तय करेगा। आप इस देश के ठेकेदार हैं क्या सूर्य मैथिल? यूनिवर्सिटी तय करेगी। कमाल की बात कर रहे हैं आप, कमाल करते हैं आप भी। कमाल की बात कर रहे हैं आप।
आपके सारे लॉजिक दो कौड़ी के, आपकी बातें बिल्कुल समझ में समझ से परे हैं। केजीएमयू कोई मठ नहीं है, मंदिर नहीं है, आश्रम नहीं है। अगर होता तो मैं इस बात के लिए यहां खड़ा होकर लड़ रहा होता कि वो मठ है, मंदिर है, आश्रम है, वहां पर नॉनवेज नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अगर सावन में किसी को नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खाना है, लेकिन सावन के बाद अगर वो नॉनवेज खाता है तो रोकने वाले, मना करने वाले आप कौन होते हैं? तीन मैसेज के अंदर हाइजीन के इशू पर उन्होंने उस पर हाइजीन अगर इशू है तो दिक्कत आपकी है, हाइजीन अगर इशू है तो दिक्कत केजीएमयू की है। हाइजीन में अगर दिक्कत है तो वहां के प्रशासन की दिक्कत है, वहां की साफ सफाई की दिक्कत है, वहां मेंटेनेंस की दिक्कत है। इसके लिए आप नॉनवेज बैन कर देंगे? कमाल हो गया। किसी ने यह बैन किया कि आप बाहर से मत लाइए, किसी ने यह कहा कि नहीं खाइए। तो सर अगर बाहर से लाकर खा रहे हैं तो हाइजीन इशू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को किचन का मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, और बदबू तो एक दिन पुराने खाने में भी आता है। कर रहे हैं वो सर, बदबू एक दिन पुराने खाने में भी आती है ना। वो स्वीकार तो यही कर रहे हैं कि अन्न अगर सड़ जाए, सब्जी अगर सड़ जाए तो भी उसमें से बदबू आती है और वो अनहाइजीनिक हो जाता है। अगर खा लेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, दस्त लग जाएगा, तो क्या वो भी बंद कर देंगे आप लोग? क्या बात कर रहे हैं सूर्य मैथिल आप? देखिए विद्या जी सुनिए, आप जो तर्क दे रहे हैं ना वो तर्क का स्टैंड नहीं करता। अच्छा, एक प्रशासनिक आपका तर्क स्टैंड करता है कि बर्ड फ्लू हो जाता है इसलिए देश भर में लोग नॉनवेज खाना छोड़ दें। कैसी बातें आपने कर दी। मैंने आपको यह बताया दूषित मांस से क्या क्या बीमारियां। तो आपको कैसे पता कि वहां खाने वाले लोग दूषित मांस खा रहे हैं? किसी ने कंप्लेंट की कि हमको दूषित मांस खिलाया गया? अच्छा, आपको कैसे पता कि दूषित मांस नहीं खा रहे हैं? किसी ने कंप्लेंट नहीं की है क्या? पीआरओ ने बताया कि केजीएमयू के पीआरओ ने बताया कि वहां पर दूषित मांस परोसा जा रहा था, और अगर दूषित मांस परोसा जा रहा था तो यह भी केजीएमयू की जिम्मेदारी है। मतलब आप ये इंतजार कर रहे थे कि वहां पर यदि कुछ गलत आप ये इंतजार करते हैं कि कोई मर्डर करेगा तो हम उसको अरेस्ट करेंगे ना। पुलिस ये इंतजार करती है अगर बर्ड फ्लू का कोई मामला आता है तो उसको बैन किया जाता है। मतलब आचार्य राज मिश्रा, क्या आप एक सेकंड, आचार्य राज मिश्रा रुक जाइए। सूर्य मैथिल जी, जब बात आती है ना लोग अपने हिसाब से क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कहां नौकरी करेंगे, कहां धंधा करेंगे, तो आप लोग तय करने वाले कौन होते हैं? अगर कोई खास परिसर है वहां पर किसी तरह का प्रतिबंध होना चाहिए। अगर अयोध्या में नॉनवेज और शराब पर बैन होनी चाहिए तो होनी चाहिए। धार्मिक स्थल है, राम की जन्मभूमि है, लेकिन आप कहेंगे कि पूरे देश में इसी आधार पर हम फैसला ले लेंगे तो यह सही नहीं हो सकता है। राज मिश्रा जी, क्या ये एक धर्म विशेष को परेशान कर, एक सेकंड रुक जाइएगा, क्या एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए यह फैसला है केजीएमयू का, या आपको लग रहा है कि केजीएमयू भी अब मान के चलें कि वो कोई मठ मंदिर और आश्रम है जहां पर यह तय हो जाएगा कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? मुझे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा समय दीजिएगा जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन से धर्म से थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कभी अपने धर्म के आधार पर कुछ नहीं देखा, उन्होंने धर्म के चश्मे से कुछ नहीं देखा गुरुजी। वो शाकाहारी थे, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया? शाकाहारी थे और उन्हें अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं शाकाहारी हूं। अब बार बार चिल्ला रहे थे अभी तक वो मठ नहीं है, वो मंदिर नहीं, वहां लागू कर देंगे। आपको पता है, सुन लीजिए, आपको पता है ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, ठीक है? एजुकेशन जब आप ले रहे होते हैं ना, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। विद्यालय एक मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। सुनिए, विद्यालय कोई अयाची का अड्डा नहीं है। एक मिनट, अब आचार्य जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आप जिस ज्ञान के पथ पर ले जा रहे हैं इस हिसाब से तो पूरे देश में ब्रह्मचार्य का पालन लोगों को करना चाहिए और इस देश की आबादी बढ़ेगी नहीं। सही आईना दिखा रहा हूं। टीवी डिबेट का ये मतलब नहीं है सर, टीवी डिबेट का ये भी मतलब नहीं है कि आकर कुछ भी बोल के चले जाएंगे और लोग सुन लेंगे। तो आप भी कुछ बोल कर नहीं, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, सुन लेंगे नहीं। सुन लीजिए, यहाँ राज मिश्रा जी, आचार्य जी सुनिए मेरी बात। आप जिस आश्रम में, जिस मंदिर पर, जिस मठ में रहते हैं वहां पर कैसा ओढ़न पहनन, खान पान होना चाहिए यह तय करने का अधिकार आपका होता है, क्योंकि वो एक विशेष स्थल है। लेकिन अगर मेडिकल रिसर्च सेंटर्स पर और कॉलेजेस में इस तरह के फैसले आएंगे तो पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा? तब चलाइए ना फिर वहां पर विद्या अध्ययन को कॉलेज क्यों कह रहे हैं आप?
विद्या अध्ययन के लिए कहा जाता है कागचेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण विद्यार्थी का लक्षण है, उसको अल्पहारी कहना चाहिए। वहां स्वाद के लिए विद्या अध्ययन करने नहीं जाते हो, देश के लिए कुछ करने के लिए विद्या अध्ययन करने जाते हो। तो चना खिलाइए ना सबको, वहां कहिए कि अल्पहारी बनो, गुड़ और चना खाओ, बनो, क्योंकि गुरुकुल में गुड़ और चना खाने की परंपरा रही है। सुन लीजिए, तो गुरुकुल से साधारण लोग नहीं निकलते थे, नहीं निकल, पता है मुझे, विद्वान लोग निकलते हैं। गुरुकुल की हमारी परंपरा नहीं, उसका विरोध नहीं है, लेकिन हर जगह जहां गुरुकुल नहीं है वहां गुरुकुल चलाएंगे आप। यही इसी प्रकार सर, जिसको गुरुकुल में पढ़ना है वो गुरुकुल में एडमिशन लेगा ना। डांस करवाओगे, केजीएमयू में जिसको पढ़ना है वो गुरुकुल में नहीं एडमिशन ले रहा है। तो ये नौटंकियां नहीं होनी चाहिए। अगर विद्या अध्ययन करने जा रहा है तो विद्या अध्ययन करने जा रहा है, वहां नॉनवेज खाने नहीं जा रहा है, वहां डांस देखने नहीं जा रहा है, वहां नौटंकी करने नहीं जा रहा है। और ये सपा वाले कितनी देर से नौटंकी बता रहे हैं। अभी तो ये गौ सेवा, हमारे तो राष्ट्र को हम गौ माता को राष्ट्रमाता बना देंगे। अभी तो शंकराचार्य के चरणों में पड़े थे भाई, आज तुम नॉनवेज का समर्थन करने आ गए। और ये कांग्रेस वाले ये क्या बोलेंगे भाई, ये तो खुद केरल में दीप डे मना रहे थे गाय खाकर के रोड पर। तो सुन लीजिए, विद्या अध्ययन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, वो एक प्रकार का आश्रम है, वो एजुकेशन के लिए है, वहां पार्टी करने के लिए नहीं है कि आप जाइए वहां नॉनवेज खाइए। नॉनवेज खाने का मतलब पार्टी करना होता है। सुन लीजिए, किस लिए आप जा रहे हो भाई? दुनिया भर में 80% लोग नॉनवेज खा रहे हैं रोज, तो पार्टी कर रहे हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं आचार्य जी? मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं आचार्य जी, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी लॉजिक और कोई भी तर्क देंगे तो उसको मान लूंगा। शाकाहार खाकर पढ़ाई आचार्य जी, नो, नहीं शाकाहारी दुनिया में 80% लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्या? दुनिया क्या खा रही है? क्या बात कर रहे हैं? तो हमारे देश में भी लगभग 70% लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्या? वो अनपढ़ है क्या? मुजाहिल है क्या? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नॉनवेज खाता है वो अनपढ़ होता है? आप एजुकेशन करने आए हैं नॉनवेज? एजुकेशन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा ये आप तय करेंगे। वो कोई स्कूल नहीं है, मेडिकल रिसर्च सेंटर है, कॉलेज है वो। अच्छा, क्या है मेडिकल रिसर्च सेंटर? स्कूल नहीं? आपको मालूम है मेडिकल रिसर्च कॉलेज में क्या क्या होता है? अरे आप हाइजीन की बात करते हैं, काम है ना। तो सर, वहां रहने वाले लोगों को ये तय करने दीजिए कि क्या काम करेंगे और क्या खाएंगे। ये आप तय कीजिए कि पढ़ाएंगे कैसे, और ये आप तय नहीं करेंगे खाएंगे कैसे। डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर के सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकंड आचार्य जी, आप ये कहते ना कि भाई साहब, मैं जिस परंपरा जिस व्यवस्था से आता हूं, यहां पर ये व्यवस्था है, मैं मानता, मैं सर झुकाकर उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरी ही परंपरा सबके साथ लागू हो, तो ये मान्य नहीं है सर। आचार्य जी, मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि मेरे साथ जो मेरे साथी सहयोगी या मेरे परिवार के लोग हैं वो नॉनवेज खाएं या नहीं खाएं। वेजिटेरियन जा रहे हैं, बनिए ना, अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन ऐसे बनाएंगे क्या? थोप के बनाएंगे? डॉक्टर के सिंह, आप लोग जबरदस्ती ये फैसला क्यों थोप रहे हैं कि भाई तुम खाओ और तुम नहीं खाओ? यहां बनेगा और नहीं बनेगा? देखिए, हमारे यहाँ 3 तरह की मेसें हैं। एक 30% में से है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। मैं कुछ स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से 2 दिन से मैं उपलब्ध नहीं था, मेरे घर में ट्रेजिडी हुई है। मैं अभी भी घर पे ही हूं, वहीं से मैंने आपको ज्वाइन किया है। हमारे पास करीब 30 हॉस्टल्स हैं, और जिसमें सब मिला के 80-90 में से चलती हैं, क्योंकि एनएमसी के हिसाब से एमसीआई जो पहले था, हमारे स्टूडेंट्स को कैंपस में रहना मैंडेटरी है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। नंबर 1, हमारे पास 30% में से हैं जिनका संचालन यूनिवर्सिटी करती है। 40% में से ऐसी है जो बच्चे 50-100 की संख्या में जुड़ के कोऑपरेटिव मेसेज बनाते हैं और उसका संचालन वो स्वयं करते हैं। 30% हमारे हॉस्टल ऐसे हैं जो सुपर स्पेशलिटी वाले, जो डीएमएमसीएच कर रहे हैं एमबीबीएस एमएस के बाद, वो 25 साल के होते हैं, उनकी शादी होती है, उनको एक सैटेलाइट रूम दिया जाता है जिसमें किचन भी होता है, एक बेडरूम होता है, ड्राइंग कम डाइनिंग रूम होता है। तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जो 40% कोऑपरेटिव की में से हैं, उसमें किसी तरह का कोई बंधन, कोई एडवाइजरी नहीं दी गई है। वो स्वतंत्र हैं, आज भी नॉनवेज बना रहे हैं और बनाएं। जो 30% कमरे में हमने दिया है किचन, उसमें कोई भी बंधन नहीं हो, बनाएं। जो 30% हॉस्टल का संचालन केजीएमयू करता है, उसमें जरूर रोका गया है। गवर्नर मैडम की इच्छा थी कि उन जगहों पे गवर्नर मैडम की इच्छा होगी तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। नहीं, अब मेरी बात यह है, गवर्नर मैडम क्या संविधान से ऊपर हैं? प्लीज मुझे 1 मिनट दे दीजिए। मैंने राइट ऑफ फूड किसी का नहीं रोका है।
जो हमारी मेस से संतुष्ट नहीं है वो 40% जो कोऑपरेटिव में मेस उनको ज्वाइन कर सकता है। नंबर एक, हमारे स्टूडेंट्स को कोई रोक नहीं हो, बाहर जाके खा सकते हैं, अपने उनके रूम में भी कहा गया है कि रूम में भी ले जाके मंगा के खा सकते हैं। और हमारे पास 70% में मैं सर एक चीज पूछ रहा हूँ, सब सुन लिया मैंने सर। के सिंह जी प्लीज सर आप बहुत लेट आए हैं इसलिए वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत संक्षेप में सर। के सिंह जी बहुत संक्षेप में, आपकी सारी बातें सुन ली, आपसे पहले जो पीआरओ बैठे हुए थे उनकी सारी बातें सुन ली। मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि भाई अगर आपने 2 में ही बंद कर दिया है या 1 में ही बंद कर दिया है तो क्यों कर दिया, ये किस अधिकार से, और ये कौन सा आपका अधिकार क्षेत्र है जहां पर आप ये कर सकते हैं, वो भी एक मेडिकल रिसर्च कॉलेज में। ये कौन सा अधिकार है, संविधान के किस पन्ने में लिखा हुआ है? अब वक्त नहीं है, एक बार हाजी साहब के पास नहीं जा पाए। हाजी साहब जल्दी से, क्या आपको लग रहा है कि ये समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर ही इस तरह के फैसले इस सरकार में या गवर्नर के द्वारा कुछ कह दिया जाता है तो कॉलेजों में लिए जा रहे हैं। जल्दी से सर। हाँ झा साहब, देखिए अगर आज मैं स्टूडियो में होता तो आज आपको मैं गले लगाता और दिल से आपको सलाम करता, क्योंकि आज आपने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेने वाले लोग थे जो फर्जी ज्ञान दे रहे थे, आपने उनको आईना दिखाया। मैं दिल से आपको सलाम करता हूँ। टाइम्स नाउ भारत ने जो एक अनुभवी विद्यानाथ झा के रूप में एंकर में रखे हैं, बहुत बढ़िया है। मैं दिल से सलाम करता हूँ क्योंकि आपने आईना दिखाया। हाँ, क्योंकि आज उधर आईना दिखा रहा था तो आप सलाम कर रहे थे, कल आपको आईना दिखाऊंगा तो आप दूर से भाग जाएंगे, कहेंगे कि ना 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 ये सलाम करने लायक नहीं। जहां साहब देखिए, आपके हर सवाल का जवाब मैं देता हूँ, आपकी यही तो मुस्कुराहट मुझे कायल करती है। और रही बात है आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए हमने अभी आपने संविधान की बात कर दी, संविधान का आर्टिकल 21 भी यही कहता है खाने के बारे में, आर्टिकल 47 भी यही कहता है। लेकिन यहाँ पर जो मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली बात कर रही गई है, यहाँ जो गवर्नर की बात करी गई है कि मैडम गवर्नर ने ये कहा है कि भाई यहाँ पर खाना नहीं बनेगा। तो एक सीधा वक्त नहीं है, माफी चाहता हूं क्योंकि आज बहुत कम वक्त है, आप अभी लेट से जुड़े हैं, लेकिन एक सीधा सवाल है कि भाई अब एक भी आदमी को जो इस कॉलेज में पढ़ रहा है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि तुम खाओ या नहीं खाओ? और आप ये कैसे तय कर ले रहे हैं कि भाई इस वाले मेस में बनेगा और उस वाले मेस में नहीं बनेगा? जब 4 मेस में बन रहा है तो एक मेस में और बनेगा तो क्या हो जाएगा? 4 मेस का हाइजीन आपको समझ में आ रहा है और एक मेस का हाइजीन गड़बड़ हो जा रहा है, तो उस हाइजीन को ठीक कीजिए ना। मतलब दिक्कत पहिए में है और आप गाड़ी की सीट ठीक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।